फंक्शंस कौन से होते हैं वो देखो। फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा, दूसरा क्या होता है कॉस थीटा, तीसरा क्या होता है टेन थीटा। मैं तुम्हारे को पहले इसका ग्राफ बताता हूँ, ये ग्राफ कैसे वर्क करता है इसका, क्या होता है इसका ग्राफ कैसे होता है, पहले वो स्टडी करो। ध्यान दो यहाँ पर, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। साइन की वैल्यू जीरो जब होती है ना, जीरो, साइन की वैल्यू जब जीरो होती है, जीरो एंगल, और ये वैल्यू 1, यहाँ पे एंगल जीरो है, यहाँ पे एंगल π/2, मतलब एंगल यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पर एंगल 180 है, यहाँ पर एंगल 270 है, यहाँ पर एंगल 360 है, फिर उसके आगे भी चलता रहता है 430 वगैरह चलता रहता है, समझे क्या? ये एंगल्स है। अभी ध्यान दो यहाँ पर, साइन जीरो पे वैल्यू क्या होती है? साइन जीरो पे वैल्यू होती है जीरो। ध्यान दो यहाँ पे बॉयज, साइन जीरो पे वैल्यू क्या होती है? जीरो। बकवास बात में करना, यहाँ पे ध्यान दो। साइन वैल्यू पे वैल्यू, साइन जीरो पे वैल्यू जीरो होती है। साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है? 1। 90 पे क्या वैल्यू होती है? 1। साइन 180 पे वैल्यू होती है वापस से 0। साइन 270 पे वैल्यू होती है -1। 360, फिर यहाँ पे आएगा 430, 430 पे वापस कितनी हो जाती है? 1। अब इसको कनेक्ट करो, कनेक्ट करेंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा? सो कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो, पहला 1, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर ऐसा ये डायग्राम बना, दिख रहा है? साइन का कर्व है, ये है साइन का कर्व। साइन देखो, साइन का कर्व मालूम पड़ा, ये है कोऑर्डिनेट पे, अभी रुकता नहीं है, ये रुकेगा नहीं, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा एंड तक। 450 आएगा, 430 कैसे आएगा? कितना? 90 है ना? सॉरी मैंने 78 वो ऐड किया, तो 450 के ऊपर देखो आंसर क्या है? वापस 90, वापस कितना आएगा? 90 प्लस करोगे वापस कितना आएगा? 0, फिर -1, फिर ऐसे चलता रहेगा। तो साइन का कर्व स्टार्ट होता है 0 पे और ऐसे चलता रहता है। अब मैं बताता हूँ कॉस का कर्व। कॉस का कर्व देखो कैसा बनेगा, दिख रहा है? ये इसमें ना साइन और कॉस में फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस कितना है, कितना फेज डिफरेंस कितना है? देखो 90 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 90 का। जब ये ऊपर पहुंचता है ये 90 उसके बाद पहुंचेगा, ये पहले 90 पहुंच गया, देखा? पहले ये पहले से पहुंचा हुआ है 90, ये एक बाद पहुंचा, तो इसमें आगे कौन चल रहा है? आगे कॉस चल रहा है। एक हिसाब से देखोगे तो ये यहाँ पे आया, ये देखो ये यहाँ पे 180 पे इधर 0 पे आया, ये दिख रहा है 90 पे 0 पे आ गया। ये -1 कब आया? 270 पे। कॉस दिख रहा है, कॉस पहले आ गया, कॉस कभी आ गया? 180 पे -1 पे आ गया। अभी ये दोनों ग्राफ थोड़ा आसान है। अभी tan का देखो, tan का थोड़ा अजीबोगरीब बनता है। tan का जो ग्राफ बनता है ना वो ऐसा बनता है, कुछ ऐसे टाइप का ग्राफ बनता है। मैं दिखाता हूँ कैसा। तो इसीलिए इसका ग्राफ डिस्कनेक्ट हो जाता है ऐसे तरीके से। कौन सा कलर ले जाता है? ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। देखो 90 पे कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं आएगी। कितनी वैल्यू है? 1 है कि 2 है कि क्या है मालूम ही नहीं, इन्फिनिटी वैल्यू है, बहुत ऊपर तक जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी जो 90 है, यहाँ पे -90, वहां पर भी क्या रहेगा? नेगेटिव तक जाएगा। ग्राफ में अभी कॉस में 0 पे क्या आता है? 1। 0 पे क्या आता है? 1 आता है। और 90 पे क्या आता है? 90 पे क्या आता है? 0। और फिर 180 पे क्या आता है? -1। 270 पे क्या आता है? 0। फिर वापस से 360 पे क्या आता है? वापस से 1 आता है। अब बीच का वैल्यू कैसे आएगा? देखो जो कॉस साइन में ऐसे गया 90 तक गया है ना, तो कॉस में उल्टा आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे क्या आएगा? हाफ। 0 यहाँ पे था, हाफ यहाँ पे 1/√2 और √3/2। क्लियर हुआ ये? अब तुम बताने का tan की वैल्यू कैसे आती है? tan का जो वैल्यू आता है ना वो ऐसे आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस करोगे tan आता है। तो देखो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस 0/1 क्या आएगा? 0/1 0, 1/2/√3/2, 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगा। यहाँ पे √2 कैंसिल होगा, 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? √3। ठीक है, √3 आया। नेक्स्ट, आराम से नॉट डिफाइंड। अरे बस कितना बात कर रहे हो? यहाँ पे ध्यान दो, 1/0, 0 के देखो कोई भी नंबर अपॉन 0 पॉसिबल है क्या? नहीं, ये नॉट डिफाइंड।
विकेट गिर गई, इन्फिनिटी ही होता है बट नॉट डिफाइंड बोलेंगे इसको। समझदार लोग। इन्फिनिटी बोलने का मतलब है कि वो उसका ग्राफ जाता ही जाएगा, कभी एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकते हम, ऐसे ग्राफ को प्लॉट करना पॉसिबल तो हम लोग एक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 0/-1 क्या आता है, 0, -1/0 वापस से नॉट डिफाइंड, वापस से क्या आएगा 0। समझ में आया ये। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास एक और है कोसेक। कौन सा इक्वेशन है कोसेक का, तो कोसेक के लिए बताता हूँ। देखो साइन का 1/, साइन का वैल्यू होता है 1/ कोसेक, तो कोसेक का वैल्यू क्या आएगा 1/ साइन। साइन को इन्वर्स करना है, साइंस को रेसिप्रोकेट करेंगे तो कोसेक आता है। तो देखो साइन का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1/0, 1 ये 0 है, इसको 1/ में लिया तो नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो गया। फिर देखो ये 1 है, ये 2 है, इसको उल्टा कर दो, 2 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, उल्टा करना है, √2 आ जाएगा। यहाँ पे 2/√3, यहाँ पे 1 के नीचे 1 आ गया तो 1 ही बचेगा। 0 नीचे आ गया, वापस से नॉट डिफाइंड। उसके बाद -1/-1, वापस से क्या बनेगा, -1 ही बनेगा। फिर 0 नीचे आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। -1/1, -1/1 आएगा तो क्या आएगा, -1 ही बचेगा। और यहाँ पे 0/0, 1 ऊपर है 0 नीचे, तो वापस से क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो कोसेक का देखो कहाँ कहाँ ग्राफ नहीं बनता है, कहाँ कहाँ प्लॉटिंग नहीं होती है, कहाँ कहाँ नहीं होती है, 0 पे, 180 पे, 270 पे, समझ रहे क्या, हाँ 360 पे जो भी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या समझ में हमारे को, इसमें कहीं कहीं प्लॉट्स नहीं होते। आगे देखो नेक्स्ट सेक में क्या होता है, जैसे का फिर 1/ cos, इसका 1/1 किया तो 1 ही आएगा। इसको उल्टा करो, 2/0 किया तो नॉट डिफाइंड। इसमें क्या आएगा, वापस से -1, 0 पे वापस से नॉट डिफाइंड, इसके ऊपर क्या आएगा 1। कॉट क्या होता है, 10 का उल्टा, फटाफट करो लास्ट वाला। मैं भी आऊं। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे को देखो एक और चीज बताता हूं मैं जो इंपॉर्टेंट है। एंगल्स अभी तुमने डिग्री में देखा ना, बट अभी तुम्हारे पूरे के पूरे चैप्टर में डिग्री में एंगल नहीं रहेगा, रेडियंस में रहेगा। तो याद करना है तुम्हारे को किसको क्या बोलते हैं। तो रहेगी 0, पाई का मतलब क्या होता है 180, पाई को आधा करो तो क्या आएगा, तो π/2 कौन है 90। उसके बाद पाई को 3 बार तो π/3 ऊपर लिख दो कहीं, या तो साइड में लिख दो कि 0 का मतलब ये, इसका मतलब ये याद रखना है, याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 45 का मतलब π/4, 180 को 4 बार 4 में डिवाइड किया, π/6। फिर देखो यहाँ बचा, इधर क्या आएगा 2π। अब तुम ढूंढ के बताओ इसका क्या आएगा, 3π/2 आता है। कैसे आता है मालूम है, π + π/2, तो तुम्हें दिख रहा है 3π/2। तो ये वैल्यूज को याद रखना है, 0 का मतलब 0, 30 का मतलब π/6, 45 का मतलब π/4, 60 का मतलब π/3, 90 का मतलब π/2, 180 का मतलब पाई, इसका मतलब 3π/2, इसका मतलब 2। ना देखो यहाँ पे ना जो सोल्यूशन आता है ना, सोल्यूशन साइन का बहुत सारा वैल्यू पे 0 आता है। कौन कौन सी वैल्यू पे आता है देखो बताता हूँ मैं, पहले ये बात समझो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साइन के 0 पे भी 0 आता है, साइन के 180 पे 0 आता है, 360 पे भी 0 आता है। तो साइन का 3 वैल्यू है 0 के लिए, बट तुम्हें लगता है यहाँ तक रुकेगा, रुकेगा नहीं। अगर मैं इसको छोटा करूं और ये ग्राफ को आगे कंटिन्यू करूं तो और भी 0 आएंगे। अगर मैं 1 को देखूं तो 190 पे आ रहा है, और आगे भी 1 आएगा। कहां पे आए, 450 पे, ऐसे बार बार 1 आएगा, क्योंकि साइन का घर रुकने वाला नहीं, चलता रहेगा, वो बार बार 0 आएगा अलग अलग वैल्यूज पे। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं जनरल सोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसे, जनरल सोल्यूशन। और हर एक का वैल्यू निकालने जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि देखो इसका वैल्यू क्या है 0, ये पाई किधर π/2 पे आया, ये किस पे आया 2π पे आया, सॉरी पाई पे आया। ऐसे अलग अलग वैल्यू पे आते जाएगा, वैल्यू पे आते जाएगा। सो हम लोग का सोल्यूशन जो है ना, जनरल सोल्यूशन पाई की 0 के लिए,
वो है n पाई। क्या फॉर्मूला इसके लिए? n पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ऐसे n पाई पे आता ही जाएगा। समझा गया? n पाई पे बार बार वैल्यू आता ही जाएगा। कोई लिमिट है क्या इसकी? नहीं, बट हम लोग लिमिट लगाएंगे। वो लिमिट कैसे लगाएंगे देखो बताता हूँ। जो भी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन क्या होता है पहले वो समझते। देखो जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 है, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सो क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसमें थीटा वेरिएबल है। ये थीटा क्या है? थीटा इज वेरिएबल। तो यहाँ पे थीटा का आंसर वेरिएबल है क्योंकि एंगल है, तो इसका आंसर किस में आएगा? रेडियंस में आएगा या डिग्री में आएगा। बट हम लोग किस में डिस्कस करने वाले? रेडियंस में। समझ में आए? एक्स की वैल्यू किस में आती है? न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। वाई की वैल्यू किस में आती है? न्यूमेरिकल वैल्यू आती है। ये थीटा क्या एक एंगल है, तो इसका वैल्यू किस में आएगा? रेडियंस में। याद रखो ये बात। तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कौन सा इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है। सो हमारे पास दो तरह, इसका सोल्यूशन देखो, इसके सोल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है, मैं वही बता रहा हूँ। इसके सोल्यूशन की कोई लिमिट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने जीरो की बात किया था, क्या क्या आंसर है इसके थीटा के लिए? n पाई। n पाई का मतलब क्या है? पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, 5 पाई है, 6। तुम्हें लगता है चलता है? चल रुकेगा कभी? ये कभी रुकने वाला नहीं है, चलता ही रहेगा ये। समझ में आया? तो हमारे को इसको लिमिट लगाना है। तो सोल्यूशन की दो तरह का सोल्यूशन होता है। ऐसे क्वेश्चंस के दो सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कंडीशन होता है। कंडीशन क्या होता है? स्टार्ट करो जीरो से, एंड करो 2 पाई पे। इसके अंदर ही होना चाहिए। इसके अंदर है तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या रहेगा? पर्टिकुलर। क्या रहेगा? पर्टिकुलर, परफेक्ट सॉल्यूशन। दूसरा जनरल सॉल्यूशन। क्या रहता है? जनरल सॉल्यूशन। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसको हम लोग n के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ n। और है कोऑर्डिनेट सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। इसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है? एंगल्स को बताते हैं हम लोग, कौन से एंगल कहां पे, कौन से क्वाड्रेंट कहां पे नेगेटिव कहां पॉजिटिव रहेंगे। सो ये सर्कल मेथड से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो याद रखो इसका एक शॉर्टकट है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है, ये पर एडिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑल का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव रहेंगे। ऑल क्या रहेंगे? ऑल पॉजिटिव। उसके बाद देखो नेक्स्ट, कॉस में साइन एंड कोसेक क्या रहेंगे? पॉजिटिव। टेन का मतलब क्या है? टेन एंड कॉट दोनों क्या रहेंगे? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या रहेगा? कॉस एंड क्या रहेगा? इसका मीनिंग समझो। इसका मीनिंग कुछ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है। तुम्हारा एंगल स्टार्ट होगा यहाँ से, ये 0 है, ये 0 है, ये 90 है, 180 है, और ये 270 और ये 360। तो देखो एंगल शुरू होगा 0 से, ऐसे घूम के ऐसे आएगा, एक ही बार नहीं घूमेगा। सो अब देखो इसके अंदर जितने भी चीजें, सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी, हर तरह का एंगल पॉजिटिव रहेगा। तो देखो याद रखो एक बात, सुनो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा साइन का वैल्यू कभी भी आता है ना, साइन का वैल्यू बोला कि थीटा समथिंग नेगेटिव है, थीटा समथिंग नेगेटिव है, तो इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी नहीं आएगा। तुम्हारा आंसर फर्स्ट में नहीं आएगा, सेकंड में भी नहीं आएगा। वो कहाँ रहेगा? थर्ड या फोर्थ में रहेगा। अगर तुम्हारा ऐसा आंसर आया ना, कॉस की वैल्यू समथिंग मान लो 2/√3 ऐसा कुछ है, तो इसका मतलब कॉस नेगेटिव में है ना, तो कॉस नेगेटिव कहाँ नहीं आता? फर्स्ट में नहीं आता और फोर्थ में नहीं आता, ये दोनों में कॉस नेगेटिव होने वाला है। अगर तुम्हारा 10 का वैल्यू आया, सपोज -√3 आया, ऐसा कुछ आया, तो इसका मतलब 10 कहाँ नेगेटिव नहीं होता? फर्स्ट में नहीं आएगा आंसर और थर्ड में नहीं आएगा, वो इसमें रहेगा। पॉजिटिव बोला अगर, तो पॉजिटिव बोला तो वो फर्स्ट में आएगा और किस में आएगा? थर्ड में आएगा। पॉजिटिव बोला साइन अगर, तो ये दोनों में आएगा। कॉस पॉजिटिव बोला तो ये दोनों में आएगा। समझ में? ये समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग आ सकते हैं अपने क्वेश्चन पे। हाँ, फिर पहले क्वेश्चन समझो।
मैं आंसर के पीछे कभी भागता नहीं हूं, पहले तुम्हारे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके भी समझो पहले। कॉस यहाँ पे बोला है कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, हाफ। हाफ बार बार आता है कॉस थीटा में, ग्राफ देखा ना कैसा है, कंटिन्यूअस। लेकिन इसमें बोला है प्रिंसिपल सोल्यूशन, इसमें लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है, 0 से लेके 2 पाई, उसी के बीच में आंसर आएगा। 0 से लेके 2 पाई के बीच में आंसर आएगा, ठीक है। तो कॉस हाफ कहाँ पे होता है, ये हमने टेबल ये बनाया था, इस टेबल को देखो। कॉस हाफ कहाँ पे आता है, 60 पे आता है, मतलब π/3 पे आता है। अब ये टेबल तुम्हारे को याद रखना पड़ेगा। सो मैं देखो क्या करना है तुम्हारे को, कॉस π/3 इज इक्वल टू क्या आता है, हाफ। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या बोलेंगे इस बेस पे, इस बेस पे ये बोलेंगे कि हमारा कॉस जो है ना, थीटा जो है, थीटा की वैल्यू क्या है, π/3। थीटा की वैल्यू π/3 है। क्या थीटा चेक करना है, इफ थीटा लाइज, थीटा क्या इसके बीच में आ रहा है क्या, थीटा मतलब π/3 जो है 0 से कम है, 0 से ज्यादा है, और 2 पाई से कम है ना ये। Therefore, it is a principal solution. It is a principल सोल्यूशन। बट यहां पर सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार वो आएगा ऐसी वैल्यू। cot theta 0 तो बताइए, बताओ कॉट थीटा कैसे आया वहाँ पे, किधर पे, 90 पे आपको 0 लिखना चाहिए ना। किधर पे, cot 90 अरे हाँ यहाँ पे इसने बताया था शायद मेरे को। सही थी। ठीक है यहाँ ध्यान दो। देखा यही फॉर्मूला है छोटा सा, मैं इसकी फॉर्मूले पे भी आऊंगा, इस फॉर्मूला कैसे सॉल्व करना है, बट यूज करना सीख लो पहले। कॉस लिखा 2 पाई, थीटा की वैल्यू क्या थी बताओ, π/3। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, π/3, पर कॉस π/3 क्या था बताओ, हाफ। इधर क्या आ जाएगा, कॉस 6 पाई माइनस पाई अपॉन 3, इसकी वैल्यू क्या है, हाफ। तो कॉस की वैल्यू क्या आ गई, 5π/3 इक्वल टू क्या है, हाफ। ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से कंपेयर करो, दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, हाफ। इससे हम बोलेंगे थीटा की वैल्यू क्या है, 5π/3। चेक करना है क्या 5π/3 0 के बीच में आता है क्या। इधर 180 रखो, रखा 180, मल्टीप्लाई करो 5 से, डिवाइड कर दो 3 से, आंसर को 300 के करीब आएगा, है ना। तो आंसर देखो, ये जो 5π/3 है 2 पाई के बीच में आएगा। तो यहाँ पे 2 सोल्यूशन है। तो अब तुम्हारे को स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, वो वाला भी करना है। हाँ दोनों आंसर है, दोनों ही आंसर है, दोनों को मिला के ही आंसर है। भाई तो मैं बोलो 2 आंसर आएगा हमेशा। देयरफॉर प्रिंसिपल सोल्यूशन मैं बताऊंगा वापस। प्रिंसिपल सोल्यूशन इज थीटा इक्वल टू π/3 एंड थीटा इक्वल टू 5π/3। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, 2 पाई अपॉन 3। हमें क्या करना है देखो ध्यान से, हमें इसको कन्वर्ट करना है कॉस के फॉर्म में। तो कॉस का वैल्यू क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा। सेक की वैल्यू क्या है, 2 अपॉन √3 है ना, उसको ऊपर लेके जाओ। कॉस की वैल्यू क्या हो गई, √3 अपॉन 2। तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब तुम्हें देखना है √3 अपॉन 2 कब आता है टेबल में, तो बताओ कब आता है। ध्यान से देखो, ये फिर भी सेक आएगा, जब भी कॉट आएगा, जब भी सेकेंड आएगा, उसको कन्वर्ट करना है साइन में या फिर कॉस में या फिर टेन में, क्योंकि साइन का सॉल्व किसको करेंगे, कॉस को। बट ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो आंसर उसके लिए आएगा। याद रखो हमेशा इंटरचेंजेबल है ये। जो कॉस में आंसर आता है वो सेक का 1 इनवर्स होता है, जो साइन में आंसर आता है वो कोसेक का 1 इनवर्स होता है। समझे क्या, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ही आंसर मिलेगा। तो देखो कॉस
पाई बाई 6 वैल्यू क्या आएगी? रूट 3/2। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। तो देखो यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे क्या इट इज अ प्रिंसिपल सोल्यूशन। हाँ वैल्यू क्या है देखो, रूट 3/2 ही है। तो तुम्हारे पास दो एंगल है, एक एंगल कौन सा है ये, एक एंगल कौन सा है 11 पाई बाय 6। ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, दोनों भी क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका रेंज भी क्या है 0 से लेके इसके अंदर ही है, इसके लिए यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन आया। इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट का नाम है अलाइड एंगल। इसका नाम है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। इसका मतलब पहले समझ लेते, इसके अंदर सारे के सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते, जितने भी है, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, टैन हो गया, कोसेक, सेक। लेकिन हम लोग फोकस करते हैं मोस्टली 3 पे। क्यों करते हैं बताता हूं, उसके पीछे रीजन, इसके पीछे रीजन ये कि इसका सोल्यूशन इजीली आ जाता है, बाकी का सोल्यूशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है उसमें। और यहाँ पर साइन, साइन का जुड़वा कौन है कोसेक है, लेकिन हम लोग फोकस करेंगे साइन पे। ठीक है, नेक्स्ट टैन, टैन का जुड़वा कौन है कॉट, हम लोग फोकस करेंगे कॉट टैन पे। टैन 1 उसका इनवर्स ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। यहाँ पे क्या है कॉस, कॉस का साथी कौन है सेक। अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं तुम्हारा वैल्यू है साइन 30, जीरो एंगल यहाँ पे साइन 30 यहाँ ही कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा। अब देखो दोबारा साइन 30 की वैल्यू क्या आती है हाफ, हाफ पॉजिटिव नंबर है, हाफ कैसा नंबर है पॉजिटिव। यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी है 30। सो अब दोबारा 30 का दोबारा ये हाफ कब आएगा, दोबारा हाफ ही आएगा ना साइन में, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। देखो एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दूसरा आंसर कब आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या है पाई, क्या यहाँ पर पाई। तो साइन थीटा, इसको मैं थीटा बोलता हूँ, साइन थीटा वापस से यही कब आएगा जब तुम पाई में से माइनस करोगे, पाई में से क्या करोगे माइनस, पाई में से माइनस करोगे तो क्या आएगा आंसर, ये पाई है ना पाई, पाई में से माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर वापस से क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा। तो साइन के लिए क्या आंसर है साइन पाई माइनस थीटा, समझे क्या, क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। अभी कॉस की बात करते, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल था कॉस का पॉजिटिव, क्या एंगल था यहाँ पे कॉस का पॉजिटिव था। तो अगला कॉस पॉजिटिव कब आएगा, अगला कॉस पॉजिटिव देखो पाई दिख रहा है, पाई, ये पाई, पाई के आगे जगह तो क्या है टेन पॉजिटिव है, कॉट नेगेटिव, कॉस नेगेटिव है, तो तुम्हारे को आना पड़ेगा इस क्वाड्रेंट में, मतलब कॉस पॉजिटिव यहाँ पर है और कॉस पॉजिटिव यहाँ पर है। ये 2 पाई, 2 पाई है ना, तो 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 2 पाई में से माइनस करोगे तब आंसर तुम्हारा क्या आएगा राइट आएगा। सो अब देखो नया तुम्हारे को किसके लिए फॉर्मूला मिला कॉस के लिए, कॉस थीटा है अगर, तो अगला आंसर कब आएगा कॉस पाई नहीं 2 पाई माइनस थीटा, समझे क्या। अब देखते वापस से, अगर तुम्हारे पास ये आंसर 10 में है, किसमें 10 में, तो अब देखो नेक्स्ट अगला 10 पॉजिटिव कब आएगा, अगला 10 पॉजिटिव पाई के बाद आएगा, जो भी थीटा है ना वो पाई के बाद आएगा। तो 10 थीटा है, उसके आगे क्या करना पड़ेगा तुम्हारे को 10, बताओ क्या करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा, पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा तब आएगा। समझा कॉन्सेप्ट, ये ऐसा ही क्यों है उसका सही समझा, क्योंकि पॉजिटिव कब आता है, पॉजिटिव आता है प्लस में साइन, पॉजिटिव आता है सेकंड में साइन, तो वो पाई से कम ही होना चाहिए। अगर पाई के आगे बढ़ गया ना
अगर सोचो मैं इसमें प्लस कर दिया तो पाई समथिंग हो गया ना, पाई का मतलब क्या 180, पाई प्लस समथिंग क्या होगा 180 से ज्यादा ही होगा, ज्यादा हो जाएगा तो साइन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। उसकी लिमिट कहां तक है, यहीं तक की लिमिट है, साइन यहीं तक पॉजिटिव होता है, यहीं तक पॉजिटिव होता है। उसके बाद कॉस की बारी आती है, कॉस इसमें पॉजिटिव होता है, ये पूरा नेगेटिव होता है कॉस, तो यहाँ पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। क्या है, tan के लिए ये वाला कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव रहता है, अगला पॉजिटिव कब आएगा, जब उससे पाई प्लस करेंगे तब थर्ड में आएगा, तब पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए 3 फॉर्मूले यहाँ पे बने। सो हमारे को ऐसे 2 एंगल मिलेंगे, बार बार कितने एंगल मिलेंगे, 2, हमेशा 2 एंगल मिलेंगे। एक तो ये फिक्स्ड है, एक तो ये एंगल भी फिक्स्ड है, क्योंकि पॉजिटिव 2 बार आता है, साइन पॉजिटिव यहाँ पे आता है, साइन पॉजिटिव यहाँ पे आता है, कॉस पॉजिटिव यहाँ पे आता है, कॉस पॉजिटिव यहाँ पे आता है, टेन पॉजिटिव यहाँ पे आता है, टेन पॉजिटिव यहाँ पे आता है। क्लियर हुआ अभी? तो इसके लिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, इसके लिए देखो पहला क्वेश्चन में क्या था, पहले क्वेश्चन में क्या था, कॉस हाफ, कॉस थीटा की वैल्यू हाफ। तो मुझे मालूम है, एक मुझे मालूम है, मुझे कितना मालूम है, खाली फर्स्ट पॉइंट का मालूम है। हम लोग बचपन में कितना याद करते हैं, 1 से लेके 90 तक याद करते, मतलब 0 से लेके 90 तक का याद करते। तो उसके बेस पे मैंने एक बता दिया, क्या बता दिया, एक कि उसकी वैल्यू कितनी है, π/3, क्योंकि π/3 पे दोनों भी क्या आते हैं, हाफ। लेकिन अब मैंने नया सीखा ना, क्या सीखा कि अगली बार पॉजिटिव कब होगा, ये अगली बार एक कॉस पॉजिटिव कब होगा, जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। तो फोर्थ के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई से माइनस, तभी पॉजिटिव हो पाएगा। तो मैंने वो लगाया, तो यहाँ पे 2 एंगल से, तो पहला एंगल मुझे इजीली मिल गया, दूसरा एंगल मैंने ये फॉर्मूला लगाया, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया, तब मुझे समझ में आया कि हाँ कॉस थीटा एक बार और पॉजिटिव रहेगा 2 पाई माइनस थीटा पे। तो कितना वैल्यू आया, 5π/3। क्लियर? फिर मैंने किया सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे देखो, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी यही, यहाँ पे सेक है, सेक से भी करोगे तो भी आएगा, बट ये रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि सेक की जो वैल्यूज है ना बहुत अलग अलग, बहुत अजीबोगरीब वैल्यूज है। इसका मीनिंग भी यही है कि तुम्हारे को देखो सेक के लिए भी यही लगने वाला है। अगर तुम यहाँ फोकस करोगे तो जो साइन के लिए लग रहा है ना, वही सेम कोसेक के लिए भी लगेगा। कोसेक का फॉर्मूला भी यही बनेगा, क्या बनेगा कोसेक का फॉर्मूला, पाई माइनस थीटा। समझ रहे क्या? इसका भी क्या बनेगा, सेक इज इक्वल टू सेक 2 पाई माइनस थीटा। बट ये रिकमेंडेड नहीं है, हम लोग ये 3 में ही करना है। थर्ड देखो, थर्ड कैसे किया, हो गया भाई। क्या फॉर्मूला था, क्या क्वेश्चन था, cos theta is equal to 1/3. थर्ड करता हूँ, फिर कॉट क्या है, Cos theta is equal to 1/3. डायरेक्ट कॉट का यूज करो तो भी चलता है, डायरेक्ट कॉट का इसको तो भी चलेगा अगर तुम्हारे को पता है तो। लेकिन मैं इसे डिवाइड करूंगा 10 1/cot, क्या रहेगा 1/√3। 1/√3 कब आता है, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। थीटा इक्वल टू क्या है, π/6, π/6 है। 10 के लिए क्या आंसर आता है, 10 क्या है, पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो tan पाई की वैल्यू क्या है, पाई, थीटा की वैल्यू π/6 प्लस tan π/6, क्या है यहाँ पे 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू लिख देते, वैल्यू क्या है 1/√3, 10 की वैल्यू 7 π/6, बताओ 10 नॉट डिफाइंड कब आता है, 10 नॉट डिफाइंड कब आता है, क्वेश्चन देखो, होता मैंने क्वेश्चन ऐसा कर दिया, डायरेक्ट करोगे तो भी आएगा, ऐसा करो तो भी आएगा। हमारे को खाली वैल्यू देखना है, वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कब आता है, सेम π/2 पे, बाद में प्लस करो, tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan पाई प्लस π/2 इज इक्वल टू tan
पाई बाय क्या है वहां पे 2 है ना, तो यहाँ पे देखो 3 पाई बाय 2, यहाँ पे क्या है पाई बाय 2 का वैल्यू क्या आता है, अभी तो देखा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड आया ना, तो दोनों भी सेम है, तो आंसर क्या है तुम्हारा, आंसर है पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मतलब 90 है, 3 पाई बाय 2 का मतलब 270 है। ये नॉट डिफाइंड का मतलब है बहुत अनलिमिटेड वैल्यू है, वैल्यू हमें को पता नहीं, तो हम लोग देते हैं वहां पे सिंबल, समझा क्या ये 4 है, ये 3rd है, थीटा की वैल्यू क्या है इसके अंदर, नहीं